हॉकी। हॉकी के खेल में अंतिम मतलब आधार रेखा से डी की दूरी कितनी होती है? तो 16 गज। ऑप्शन ए सही जवाब। हॉकी जब शुरू किए हैं तो हॉकी के कुछ अवार्ड के बारे में समझ जाएंगे, जैसे कि सन 2000 में द्रोणाचार्य अवार्ड जो है सबसे पहले गुरुदयाल सिंह को मिला था। अर्जुन अवार्ड 1961 में सबसे पहले पृथ्वीपाल सिंह और कुमारी एन लैम्सडेन को मिला था। और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड सबसे पहली बार हॉकी में सन 2000 में धनराज पिल्ले को मिला था। एक बात यह याद रखना है कि अब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है। यह नाम अब बदल गया है, इसको याद रखेंगे। और हॉकी खेल मैदान के बारे में कुछ मेजरमेंट के बारे में समझ लेंगे, जैसे इसकी लंबाई अगर गज में देखा जाए तो 100 गज होता है और 1 गज में 3 फीट होते हैं, इतना याद रखिएगा। 100 गज या मीटर में कहा जाए तो 91.40 मीटर लंबाई, और चौड़ाई अगर पूछा जाए तो 60 गज या 55 मीटर। तो गज में सिर्फ देखिए तो 100 गुने 60 गज हो गया, और मीटर में देखिए तो 91.40 गुने 55 मीटर लंबाई चौड़ाई क्रमशः है। कुछ और बातें, 11 टीम मेंबर्स होते हैं और 5 जो होते हैं वो अतिरिक्त होते हैं। इनका टोटल जो खेल का अवधि है वो 60 मिनट का होता है। इसमें अगर देखा जाए तो 15 मिनट का एक गेम, फिर 2 मिनट का ब्रेक, 15 मिनट का फिर गेम, फिर 5 मिनट का हाफ हो जाता है, फिर 15 मिनट का गेम, 2 मिनट का गैप हो जाता है, फिर 15 मिनट। तो 4 क्वार्टर्स में गेम होते हैं, याद रखेंगे। अर्थात आप 15 मिनट के 4 राउंड हो गए। 2-2 मिनट का बीच में मध्यांतर और एक हाफ जब लेते हैं तो 5 मिनट। तो याद ऐसे रखेंगे। कुछ और बातें, गेंद का वजन देखा जाए तो ग्राम में अगर बात करें तो 156 ग्राम से 63 ग्राम इसका औंस में दिया हुआ है, तो औंस में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 औंस बराबर 28.3 ग्राम होता है। तो याद रखेंगे कि ग्राम से कई बार ऐसा होता है कि औंस में पूछ दिया जाता है, तो कन्वर्ट करना सीख लें। गेंद की परिधि अगर देखें तो 224 mm से लेकर 235 mm हो जाता है। हॉकी स्टिक का वजन देखें तो 737 ग्राम मतलब 26 औंस के आसपास होता है। गोल पोस्ट की लंबाई अर्थात गोल पोस्ट के भीतरी किनारों के बीच की दूरी अगर देखी जाए तो 4 गज। फीट में देखें तो 12 फीट हो गया। मीटर में देखें तो 3.66 मीटर होता है। अब इसमें कुछ और याद रखने वाले, डी का दायरा जो होता है 16 गज, जैसा कि अभी पढ़े थे। मीटर में देखा जाए तो 14.63 मीटर हो जाता है। पेनाल्टी स्ट्रोक की दूरी जो होता है वह 7 गज होता है। हॉकी में कुल मिलाकर 2 ही अंपायर होते हैं। अब ऑप्शन 2, हॉकी खेल का मैदान कितने मीटर लंबा होता है? अभी हम लोगों ने पढ़ा है मीटर में पूछा जाए तो 91.40 मीटर। तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अगर वही पूछा जाता कि गज में कितना है तो गज में, यार्ड में तो हो जाता 100 यार्ड। 3 यहां पर पूछा जा रहा हॉकी खेलने की कुल समयावधि क्या है? तो कुल समयावधि 60 मिनट है, तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। 4, हॉकी मैच की खेल अवधि क्या है? 60 मिनट है। देखिए इसका इंपॉर्टेंस इतना है कि कई बार एक ही सवाल बार बार रिपीट हो रहा है, तो किसी क्वेश्चन को हल्के में लेने का प्रयास ना करें। 5, हॉकी खेल की अवधि कितनी है? 60 मिनट का है। 15-2, 15-5, 15-2, 15 कुल मिला के 4 बार 15-15 का 4 राउंड चलता है और गैप 2-5-2 का है, ऐसे याद रखें। 6, हॉकी के मैदान में गोल पोस्ट के बीच की दूरी कितनी होती है? तो मतलब एक पोल से दूसरे पोल के बीच की ही बात चल रही है, तो 12 फीट होता है। अगर इसको आप कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो यह हो जाता है आपको 3.66 मीटर, ऑप्शन बी। 7, हॉकी स्टिक का वजन कितना होता है? तो हॉकी स्टिक का वजन जो होता है वह हो जाता है 26 औंस। ग्राम में अगर पूछा जाए तो 737 ग्राम।
8। हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कुल मिलाकर 16 होते हैं, ये याद रखिए। 11 खेलते हैं और 5 एक्स्ट्रा होते हैं। 9। हॉकी बॉल का वजन कितना होता है? हॉकी बॉल का वजन अगर, लेकिन यहाँ पूछा गया औंस में ऑप्शन ए सही होगा। और 5.1/2 औंस से लेकर 5.3/4 औंस के बीच में वजन होता है। और आप जानते हैं जैसा कि 1 औंस बराबर हो जाता है 28.3 ग्राम। ऑप्शन ए सही जवाब है। 12, यहाँ पर ऑप्शन ए ही सही है। 10। हॉकी खेल के क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? तो ऑप्शन ए यहाँ सही जवाब होगा, 91.40 से 55 मीटर। एक बात और याद रखिए, अगर गज में पूछा जाता तो 100 गुने 55 से 60 के बीच में जो भी रेंज रहता उसको सही किया जाता यार्ड में। 41। हॉकी खेल मैदान की लंबाई, आ गया सवाल, तो 100 से 55, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। 100 से 55 भी है, 100 से 60 भी है, तो करेक्ट होगा 100 से 60, ऑप्शन डी। ध्यान रखेंगे, कंफ्यूजन करने वाला पॉइंट है। कई बार वहां पर आप एक जगह पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि 55 से 60 के बीच का रेंज, लेकिन यहाँ दोनों ऑप्शन है और आयोग ने ऑप्शन डी को सही माना है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। 12। निम्नलिखित में से कितने कितने के मध्य हॉकी की गेंद का भार होता है? तो 156 से 163 के बीच हॉकी गेंद का वजन होता है, ये बात याद रखेंगे। अभी कुछ यहाँ बीच में दिए हुआ है, उसको भी एक बार पढ़ लेंगे। इसका व्यास, हॉकी गेंद का व्यास जो होता है 71 से लेकर 74 पॉइंट समथिंग में होता है, ये याद रखेंगे। जैसे कि 13 नंबर, हॉकी बॉल का वजन और व्यास कितना होता है? तो बॉल का वजन तो ऑप्शन बी में देखिए 156 से 163 ग्राम मिल गया। अब व्यास अभी तुरंत पढ़े हैं, व्यास हो जाता है 71.3 से लेकर 74.8, ऑप्शन बी सही जवाब है। 14। हॉकी मैदान में 63 मीटर क्षेत्र कौन सा होता है? तो 63 मीटर जो होता है वह क्षेत्र हो जाता है 22.90 मीटर गुने 55। 55 तो चौड़ाई मीटर होता है, ये हमेशा याद रखेंगे। और 23 मीटर वाला क्षेत्र उसी को कहते हैं जो पहला लाइन अगर देखा जाए 4 डिवाइड में बांटा जाता है, तो पहला जो लाइन होता है आधार रेखा से जब देखेंगे तो वही 22.90 मीटर को ही 23 मीटर का क्षेत्र कहा जाता है, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाता है। 15। हॉकी स्टिक में होता है? तो हॉकी स्टिक में हैंडल और हेड होता है, ऑप्शन सी। कुछ याद रखने वाली बात इसमें कि जैसे कि जिस स्थान पर हैंडल और हेड दोनों भाग को जोड़ा जाता है, जहां पर यह दोनों मिलते हैं, उस स्थान को स्प्लाइस कहते हैं। दोनों भाग को जोड़ने वाले स्थान को स्प्लाइस कहते हैं। 16। हॉकी का जादूगर किन्हें कहा जाता है? तो ध्यानचंद को कहा जाता है, ये याद रखेंगे। अब ध्यानचंद के बारे में एक बात समझ लीजिए कि इनके आत्मकथा का नाम है गोल, यह बात याद रखिए। 17। भारतीय किंवदंती हॉकी खिलाड़ी ध्यानचंद का उपनाम क्या है? तो हॉकी का जादूगर, ऑप्शन ए। 18। भारतीय हॉकी के इतिहास में हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो ध्यानचंद, ऑप्शन बी। 19। ध्यानचंद जी किस खेल से संबंधित हैं? हॉकी से संबंधित हैं, ऑप्शन डी। 20। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का क्या नाम है? गोल, ऑप्शन ए। 21। भारत में महिला हॉकी क्लब की स्थापना कब हुआ है? तो महिला हॉकी क्लब की स्थापना जो है यह 1974 में हुआ है। 22। पेनाल्टी कॉर्नर किस खेल से संबंधित है? तो पेनाल्टी कॉर्नर हॉकी से संबंधित है। यहाँ एक और बात याद रखना है कि पेनाल्टी किक फुटबॉल से संबंधित है, पेनाल्टी किक फुटबॉल से संबंधित है, और पेनाल्टी कॉर्नर यह संबंधित है आपको
हॉकी से। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल 23 है जो पूछ रहा है कि पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है। तो पेनाल्टी स्ट्रोक हॉकी से ही संबंधित है, यह भी याद रखें। मतलब पेनाल्टी कॉर्नर या पेनाल्टी स्ट्रोक शामिल है हॉकी से और पेनाल्टी कॉर्नर शामिल है फुटबॉल से। 24 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हॉकी के खेल से संबंधित है। तो संबंधित है इसमें ऑप्शन 1 बुली, बुली शब्द संबंधित है, बाकी सब संबंधित नहीं है। 25 हॉकी में पुश पास दिया जाता है जब सहयोगी खिलाड़ी खड़ा हो, जब सहयोगी खिलाड़ी खड़ा हो थोड़ी दूर पर, जब सहयोगी खिलाड़ी 15 से 20 मीटर दूर पे खड़ा रहता है इसके आसपास तो पुश पास दिया जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। 26 हॉकी खेल में अंपायर के ग्रीन कार्ड दिखाने का संकेत है। ग्रीन कार्ड दिखाने का संकेत हो गया ऑप्शन ए चेतावनी। एक बात समझ लीजिए, इसमें 3 प्रकार के कार्ड होते हैं, हरा, पीला, लाल। अगर हरा कार्ड खिलाड़ी को दिखाया जाता है तो कम से कम 2 मिनट हेतु निलंबित करने के लिए चेतावनी। अगर वही पीला दिखाया जाता है तो कम से कम 5 मिनट के लिए निलंबित करने के लिए चेतावनी। लाल कार्ड दिखाने पर खिलाड़ी को पूरे समय के लिए खेल से बाहर कर दिया जाता है, इसमें चेतावनी नहीं है, ध्यान से पढ़ेंगे। 27 हॉकी खेल में हरे कार्ड द्वारा किस प्रकार का संकेत दिया जाता है, चेतावनी का। 28 एक हॉकी खिलाड़ी जिसे हरा कार्ड दिखाया गया है वह अस्थायी रूप से कितने समय के लिए निलंबित होगा। तो हरा कार्ड खेल समय के 2 मिनट, ऑप्शन ए। 29 एशियाई खेलों में हॉकी कब शामिल की गई थी। तो एशियाई खेलों में हॉकी को शामिल किया गया है 1958 टोक्यो में। 30 हॉकी के खेल में पेनाल्टी स्ट्रोक लेने के लिए निम्नलिखित में से किस एक तरीके को छोड़कर बाकी तीनों का प्रयोग किया जा सकता है। पेनाल्टी स्ट्रोक लेने के लिए मतलब एक टेक्निक है जिसका नाम है हिट। हिट को छोड़कर आप इन तीनों में से कोई भी टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए इसमें समझने जैसी बात क्या है कि पेनाल्टी स्ट्रोक आक्रमण करने वाले खिलाड़ी द्वारा गोल रेखा के मध्य से लगभग 7 गज की दूरी से लिया जाता है। सवाल है पेनाल्टी स्ट्रोक पुश, फ्लिक अथवा स्कूप हो सकता है, कभी भी हिट नहीं। इस स्ट्रोक से केवल गोल रक्षक ही बचाव इसका कर सकता है। गोल का बचाव करते समय गोल रक्षक अपने दस्ताने तथा हेलमेट आदि उतार सकता है। 31 पेनाल्टी स्ट्रोक लेते समय किस कौशल का खिलाड़ी प्रयोग नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन बी हिट, पुश, फ्लिक और स्कूप का ही सिर्फ इस्तेमाल कर सकता है। 32 हॉकी में पेनाल्टी कॉर्नर के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें अगर देखा जाए ऑप्शन बी पेनाल्टी कॉर्नर लेते वक्त विरोधी खिलाड़ी डी के बाहर खड़े हो सकते हैं, डी रेखा के बाहर खड़े हो सकते हैं, बाकी सभी असत्य हैं। वो क्या क्या असत्य है, ऑप्शन ए, सी, डी पढ़ लीजिए। रक्षक खिलाड़ी द्वारा 25 गज के बाहर जानबूझकर फाउल किए जाने पर पेनाल्टी कॉर्नर मिलेगा, नहीं, गलत बात लिखा हुआ है। 6 रक्षक खिलाड़ी अपने गोल की रक्षा कर सकते हैं, नहीं, यह भी बात गलत है। डायरेक्ट हिट में गेंद का बोर्ड में लगना अनिवार्य नहीं है, गलत है यह, पढ़ लीजिए। पेनाल्टी कॉर्नर लगाते समय दूसरा कोई भी खिलाड़ी गेंद से 5 मीटर से कम की दूरी पर नहीं होना चाहिए, जबकि विरोधी खिलाड़ी डी के बाहर खड़े हो सकते हैं।
आक्रमण कर रही टीम के खिलाड़ी शूटिंग वृत्त के बाहर परंतु खेल क्षेत्र के अंदर खड़े होने चाहिए। जब पेनाल्टी कॉर्नर लगाई जा रही हो तो 5 से अधिक रक्षा करने वाले खिलाड़ी गोल रेखा के पीछे नहीं खड़े हो सकते हैं। खड़े होने की स्थिति में उनकी स्टिक तथा पैर गोल रेखा के पीछे रहने चाहिए। 33 हॉकी में कॉर्नर हिट कहां से ली जाती है? हॉकी में कॉर्नर हिट 25 गज रेखा से लिया जाता है। अब 25 गज रेखा, 1 गज में 3 फीट, अब 25 गज का यहाँ मीटर में कन्वर्ट किया जाए तो हो जाएगा 23 मीटर क्षेत्र के बारे में कह रहा है। कॉर्नर हिट कहां से लेंगे? तो कॉर्नर हिट सी 25 गज रेखा से लेंगे। धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। 36 हॉकी खेल में मैच प्रारंभ होता है, हमेशा मैच प्रारंभ होता है हॉकी में बैक पास से। देखिए एक बात समझिए, खेल आरंभ करने के अधिकार को प्राप्त करने वाली टीम के द्वारा सेंटर पास से मैच प्रारंभ किया जाता है। इसमें प्रायः खेल क्षेत्र के मध्य से गेंद पीछे की ओर पास कर, मतलब बैक पास से खेल आरंभ कर सकते हैं। 37 में क्या कहता है? 37 में कहता है रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? तो रंगास्वामी कप हॉकी से संबंधित है। यहाँ पर कुछ हॉकी खेल से संबंधित टूर्नामेंट के प्रकार के बारे में है, इसको रट लीजिए, रट के ही आगे बढ़िए, छोड़िए नहीं। 38 सिंधिया गोल्ड कप किससे संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। 39 रंगास्वामी कप किस खेल के लिए दिया जाता है? तो हॉकी के लिए दिया जाता है। 40 लेडी रतन टाटा ट्रॉफी हॉकी खेल से संबंधित है। 40 रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। लाल बहादुर शास्त्री कप किस खेल से संबंधित है? तो लाल बहादुर शास्त्री हॉकी से संबंधित है। 43 लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। इंदिरा गांधी गोल्ड कप प्रतियोगिता संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। नहीं, इंदिरा गांधी गोल्ड कप, इंदिरा गांधी, हाँ, हॉकी से ही संबंधित है। 45 महाराजा रंजीत सिंह स्वर्ण कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। 46 हॉकी के वर्तमान स्वरूप का जन्म कहाँ हुआ है? तो वर्तमान स्वरूप का जन्म इंग्लैंड में हुआ है। जैसे अब एक चीज समझिए, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना 1924 में हुआ है, लेकिन कुछ और बातें हैं, जैसे कि ओलंपिक खेलों में हॉकी खेल वर्ष 1908 में पहली बार सम्मिलित किया गया, और भारत जो है 1928 ओलंपिक में हॉकी प्रथम बार भाग लिया था। हॉकी में भारत का यह राष्ट्रीय खेल भी है। 47 आधुनिक हॉकी खेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? इंग्लैंड को माना जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब। अब यहां पर देखिए 48 भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। 51 हॉकी खेल में कितने निर्णायक होते? तो हॉकी में तो 2 ही होते हैं, 2 एम्पायर होते हैं। और क्या है, 2 एम्पायर की देख रेख में हॉकी का खेल खेला जाता है। यह एम्पायर अथवा निर्णायक उचित और अनुचित खेल के उत्तरदायी होते हैं। दोनों निर्णायकों को निम्न उत्तरदायित्व निभाने चाहिए, जैसे प्रत्येक निर्णायक का सारे खेल के मैदान अपने क्षेत्र के अर्धभाग में निर्णय लेने चाहिए। उनको अपना छोर नहीं बदलना चाहिए। अच्छा, दूसरा 16 गज की रेखा से हिट अथवा प्रहार, पेनाल्टी कॉर्नर, पेनाल्टी स्ट्रोक, अपने क्षेत्र की ओर वाले उल्लंघनों, गोल एवं वृत्त के सभी स्वतंत्र प्रहारों के लिए अंपायर उत्तरदायित्व होगा। 52 भारत में हॉकी में पिछली बार कब स्वर्ण पदक जीता है? तो भारत ने हॉकी में पिछली बार 1980 में स्वर्ण पदक जीता है। अच्छा,
आजादी के बाद अगर देखा जाए तो ओलंपिक में 5 बार स्वर्ण पदक जीता है। अगर पूरा ओवरऑल अगर कहा जाए तो अब तक 8 स्वर्ण पदक ओवरऑल जीत चुका है। 53। भारत को एशियाई खेलों में पहली बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब प्राप्त हुआ? तो स्वर्ण पदक हॉकी में पहली बार प्राप्त हुआ 1966 में, बैंकॉक थाईलैंड। 55। हॉकी में गेंद एक गोलरक्षक के पैडों में फंस जाती है तो उसके बाद खेल पुनः प्रारंभ कैसे किया जाता है? तो खेल पुनः प्रारंभ बुली के द्वारा किया जाता है, रीस्टार्ट। मतलब बुली का मतलब होता है यूज्ड टू रीस्टार्ट द गेम। 55। बुली किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। 56। ध्यानचंद स्टेडियम स्थित है? ध्यानचंद स्टेडियम स्थित है लखनऊ में। 57। किस दिन को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। आ जाइए 58 में। 58 में कहता है भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। 59। टू हेल विथ हॉकी इनमें से किसकी आत्मकथा है? असलम शेर खां। 60। प्रथम भारतीय जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय हॉकी एम्पायर होने का गौरव प्राप्त है? तो प्रथम भारतीय है पंकज गुप्ता, जिनको अंतर्राष्ट्रीय हॉकी एम्पायर होने का श्रेय प्राप्त है पंकज गुप्ता को। 61। हॉकी वर्ल्ड कप आरंभ करने वाला देश कौन है? तो आरंभ करने का श्रेय पाकिस्तान को जाता है। पाकिस्तान के एयर मार्शल नूर खान द्वारा हॉकी विश्व कप का प्रस्ताव अंतर्राष्ट्रीय महासंघ के समक्ष रखा गया था, जिसे 26 अक्टूबर 1969 में स्वीकृति मिली। यह अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा 12 अप्रैल 1970 को ब्रुसेल्स में अपनाया गया था। 62। उस शहर का नाम बताइए जहां 2018 में पुरुषों का विश्व कप हॉकी चैंपियनशिप खेल का आयोजन हुआ। तो यह तो आयोजन हुआ था भुवनेश्वर में, लेकिन यह बात याद रखिए 18 को छोड़िए, अब 22 के बारे में समझिए कि 22 में जो जगह था फिनलैंड, वहां पर हॉकी विश्व कप ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसके विनर खुद फिनलैंड था। यह बात याद रखिए। उसके बाद 2026 में जो हॉकी का विश्व कप होगा वह बेल्जियम और नीदरलैंड शहरों में होगा।